रिसेंटली अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर अफगानिस्तान के इंटरनल इश्यूज को डिस्कस करने के बजाय अपने इश्यूज पर फोकस करे। अफगानिस्तान में आर्मी चीफ जो है मुल्ला याकूब जो है वो थोड़ा सा उन्होंने मीडिया पे काफी ज्यादा सख्त बातें की है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है, मैं सिर्फ एक मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फौजें निकाले, अपनी ब्यूरोक्रेसी निकाले, हमें हमारी जान छोड़े और हम जो है वापस भारत माता के साथ जुड़े। हकीकत को आप झुठला नहीं सकते अंकल जी, तरीक पड़े आप। वो इसलिए नफरत की नजर से देखते हैं अफगानिस्तान। आपने 2 बार उनके घर को तबाह करवाया है, आपने साथ दिया पूरा। तालिबान ने दोस्तों बलोचिस्तान के 2 इलाकों पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया है और वहां पर उनका राज भी स्टार्ट हो चुका है। अब ये लोग ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को। बट बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल इंडियन सिटीजन, वी आर नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। लेकिन हमें कलमे के रिश्ते की छुरी के नीचे रख के हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया है कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं। अब बलोचिस्तान का फ्री होना दोस्तों कंफर्म हो गया, स्टार्ट हो गया है। ये सिर्फ एक ट्रेजर और ट्रेलर आया है, ये जो 2 इलाके हैं। अब मूवी जो है दोस्तों स्टार्ट होगी और अब पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता कब्जा होता रहेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, हसन निसाब साहब को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा भाई इस मुल्क में ईमानदार वो है जिसको मौका नहीं मिला। ठीक है, जिस बंदे को जितना मौका मिला है ना, जितना मुआ उन्हें उन्हें चक पाया है। ठीक है, जिसको मौका मिला उसने बेईमानी की है। मुझे अगर 5,000 का मौका मिला है, मैंने 5,000 की करप्शन किया है। किसी को 5 अरब की मिली है तो 5 अरब किसने करप्शन किया है। फिर आप इस बात पे रोते क्यों हो कि 2 इलाके क्या चीज है? इतने बड़े आदमी होके, इतने नंबर 1 होके, दुनिया के मुसलमानों के किंग होके 2 इलाके नहीं पकड़ सकते, अफगानिस्तान को ब्लेम करते हो। शर्म कर लो। ची। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, तालिबान के रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान के मामलों पर बात न करें और अफगानिस्तान के प्रवक्ता की भूमिका से बचें। इस सख्त बयान से साफ होता है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़ती दूरी का संकेत है। तालिबान ने पाकिस्तान की हस्तक्षेप करने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उनका अधिकार नहीं है कि वे अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करें। दूसरी तरफ दोस्तों, टीटीपी ने बलूचिस्तान के 2 इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। अफगानिस्तान की तरफ से, तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बारे में बात करने की बजाय, हमारे इश्यूज डिस्कस करने की बजाय अपने इश्यूज के ऊपर फोकस करे, हमें जाके वहां पे किसी भी जगह पे जो उनसे हमारे बारे में बात ना करे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हम इखलाकी तौर पे तो वैसे ही बहुत सी कौमियों से पीछे रह चुके हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पाकिस्तान में किसी भी आदमी का पूछना चाहें ना, तो हम पूछते हैं जी हमसायों के साथ इसके क्या ताल्लुकात हैं। ये चीज़ कि हमसायों से अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं तो तब भी वो मुआशरे में अच्छा इंसान कहलाया जाता है। हो गया। अब अगर हम मुल्की सतह पे बात कर लें तो देख रहे हैं, इंडिया तो चलो हमारा अजली दुश्मन हो गया, हमारे उसके साथ पहले ही मामलात खराब है। हमने बनाया हुआ वो भी नहीं तो अदरवाइज अफगानिस्तान के रिलेशन तो बेहतर है। दूसरी बात, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात क्या है? हमारा मुसलमान मुल्क है। अच्छा। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं? बांग्लादेश हमें किस नजर से देखता है? ऐसे ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी आवाम कहाँ पे है, बजाय हम किसी दूसरे मुल्क में मामलात में इंटरफेयर करें। बिल्कुल, हमें यहाँ देखना चाहिए कि हमारी आवाम पे क्या गुजर रही है। ठीक है। हमें इन लोगों के फायदे के लिए सोचना चाहिए। हमारी तरजीह अपनी आवाम होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा मुल्क। ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारे लोग हमसे खुश हैं तो देन ही हम किसी दूसरे मुल्क में इंटरफेयर करना बिल्कुल चाहिए। ऐसे ही है, अच्छी बात है। आज अफगानिस्तान की करेंसी की वैल्यू बात करें एज कम्पेयर टू डॉलर और पाकिस्तानी करेंसी की एज कम्पेयर टू डॉलर, क्या आपको आइडिया भाई है? इथोपिया कर लें, अफगानिस्तान को छोड़ दें। अच्छा। इथोपिया का 6 रुपए, सॉरी आपके 6 रुपए, इथोपिया का 1 रुपया। इथोपिया को कोई नाम ही ना बड़ा, हम किसी को जुगत लगाते हैं ना, हम यहाँ पे बड़े जुगतबाज कौम है, हम लोग जुगत लगाते हैं ना, तू इथोपिया तो आया। या फिर वो हम ये भी कभी कहते थे कि ये तो 2 टके का नहीं है, यानी बांग्लादेश की बात करते थे। आज वो 2 टका कहाँ पे है? देखें, हमारी इन पॉलिसियों की वजह से ना बांग्लादेश आज, हम कहते हैं ना बांग्लादेश हमसे अलग हो गया। 80 अरब डॉलर है उसके पास, हमारे पास क्या है? 4 अरब डॉलर। बाकी जो पड़ा हुआ है जो दूसरे मुल्कों का है। उसके बाद अब ये इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ है वो भी। उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया में। तो ये इसका सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ ना कि ये बुनियादी वजह क्या है,
हमारी पॉलिसियां हैं। पॉलिसीज है। अभी इंडिया की अगर आपने बात किया उसके साथ तो शायद हमने हमारा कंपैरिजन बनता ही है। एक और बात आपको मैं ऐड कर दूं, बड़ा हम फखर से कहते हैं जी हमने रशिया को ना 6 टुकड़ों में कर दिया। हाँ हाँ क्या जरूरत थी रशिया को 6 टुकड़ों में करने की? ठीक है, फायदा क्या हुआ आपको? हमें क्या फायदा हुआ, बात तो ये है। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, हाँ हाँ रशिया के 6 टुकड़े हुए, बिल्कुल फायदा क्या हुआ? वही अफगानिस्तान उठ के हमारे यहाँ पे टेररिज्म जितनी हो रही कौन करवा रहा है? ऐसे ही है। वजह क्या है? उन लोगों का नुकसान हुआ, उनके कहीं ना कहीं नफरत है उनके दिल में, नफरत गुस्सा है कि उनकी अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होता है तो आपने ये सुना होगा कि स्टेडियम में लड़ाई हो गई है ऐसे ही जी। है। हम जी अफगानिस्तान बड़ी जी नमक हराम है और जी बांग्लादेश या जी इस तरह है। भाई अपने उनके साथ किया क्या है? हाँ, अपने हाँ। हमसायों के साथ हमने किया क्या है? ठीक है, चीन हमारा हमसाया है। मैं नहीं समझता कि देखो मुल्कों के मफाद होते हैं, बिल्कुल। मुल्कों की दोस्तियां नहीं होती। जबरदस्त। हम ये कहते बड़ा हैं इंटरनेशनल डायलॉग है कि भाई रिलेशंस नहीं होते बल्कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो होते हैं, मफादात होते हैं। बात यही बात है। चीन को हम अपना दोस्त समझते हैं। मुझे ये बताएं, अब ये सी पैक या जितने भी चीन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, जितने प्रोजेक्ट हैं, कितने पाकिस्तानियों को उन्होंने रोजगार दिया है? ओहो, सब चीन से आए हैं। ऐसे ही है। और अभी यहाँ पे रोजगार की इतनी किल्लत है कि यहाँ से लोग बाहर जाते मार रहे हैं, अपनी जाने दे रहे हैं। आपने शायद खबर सुनी हो। मैं बेसिकली फ्रॉम लिया से हूँ। अच्छा 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 लिया में वहाँ पे हमारे एक ना चाइना ने प्लांट लगाया हुआ है सोलर सिस्टम का, बहुत बड़ा। अच्छा। कोई एक जिला लिया का बाशिंदा उसमें उन्होंने रोजगार पे नहीं रखा हुआ। मुझे ये बता दें हमें क्या फायदा मिल रहा है? यानी चाइनीज आगे यहाँ पे जॉब ही कह सकते हैं ना, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट लेके रहे हैं, वो यहाँ यही पे चीज़ जॉब कर रहे हैं। हमारे लोग यहाँ से बाहर के कंट्रीज में जाने के चक्करों में जाने दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे चाइनीज अपना ये एम्बेसीज में जरा ये अपना सर्वे करें। ठीक है 27 मुल्क हैं यूरोप के, ठीक है। किसी एक में आपको 3 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए तो मुझे बताइए। यहाँ के सारा पढ़ा लिखा तबका बाहर जाने जाने की की कोशिश अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। 3 महीने के बाद। पाकिस्तान के जो इस टाइम कंडीशन है, आपको आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी दिन कश्मीरी भी उठ के ये कहते हैं या इवन कहते नजर आते हैं? क्या क्या कहते हैं वो? कश्मीरी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं मानते। वो एक कल परसों मैं टिकटॉक पे देख रहा था, एक लड़के का वो इंटरव्यू ले रहा था, एक गोरा। उसने बोला कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो? उसने कहा कि एक सो कॉल्ड एरिया है कश्मीर, जिसको पाकिस्तान ने अपने साथ अटैच किया हुआ है। हम बेसिकली उससे आजाद होना चाहते हैं। ये कश्मीरी के वर्ड थे। ये कश्मीर में इंटरव्यू हुआ या कहाँ पे? ये लंदन में एक लड़के का स्टूडेंट था, उसका एक गोरे ने इंटरव्यू किया ठीक हो गया। ऐसे सोशल मीडिया। उसने कहा कि पाकिस्तान ने हमें जबरदस्ती अटैच किया हुआ, हम लोग सो कॉल्ड पाकिस्तानी है। बेसिकली उसने अपनी आइडेंटिटी शो किया कि हम लोग कश्मीरी हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं चाहिए, ना मुझे पाकिस्तान से कुछ लेना है ना देना है। मैं सिर्फ एक मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से अपनी फौजें निकाले, अपनी ब्यूरोक्रेसी निकाले, हमें हमारी जान छोड़े और हम जो है वापस भारत माता के साथ जुड़े। क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 के मुआहदा इलाके भारत के रोशनी में हर जम्मू कश्मीर का जो शहरी है, चाहे वो पीओजे का है, चाहे वो पीओजीबी का है, हम सब इंडियन सिटीजन हैं बाय लॉ। बाय लॉ हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि हम हमारा इल्हाक हुआ है भारत के साथ। चाहे हमारे पास पासपोर्ट इंडिया का है या नहीं है, हमारे पास वो नेशनैलिटी वहां की है या नहीं है, दैट इज इररेलेवेंट। बट बाय डिफॉल्ट वी आर ऑल इंडियन सिटीजन, वी आर नॉट पाकिस्तानी सिटीजन। लेकिन हमें कलमे के रिश्ते की छुरी के नीचे रख के हमारे बच्चों के दिमाग में ये डाला गया है कि तुम मुसलमान हो और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो दुश्मन है, दो कौमी नजरिया बहुत अच्छा था, हम आजाद हो गए। कहां से आजाद हो गए? आपसे ज्यादा अच्छा तो इंडिया में मुसलमान का जो है वो जिंदगी गुजर रही है। मुझे उठा के दिखाएं मुसलमानों के, पूछे जाके वहां, जैसे आप आजाद कश्मीर गई हैं, अप्लाई करें वीजा, इंडियन एम्बेसी में आपको मिल जाएगा। उन्हें कहे मैं यूट्यूबर हूं, मैं जाके वहां मुसलमानों के हालात दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हैं, वो आपको कहेंगे जाएं बनाएं वीडियो। लेकिन ये झूठ बोलते हैं, ये नफरतें, इन्होंने नफरतों के गमले रखे हुए हैं जिसमें नफरतों के ये सियासी बयानिए बोते हैं और फिर वो तनावर दरख्त बनते हैं और फिर हमें उसकी छांव में रखा जाता है कि बाहर ना जाना, धूप लगेगी, बीमार हो जाओगे। भाई क्यों ना जाएं बाहर? और पाकिस्तान, बुनियादी वजह है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की बड़ी ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के करप्ट मुल्ला और पाकिस्तान के करप्ट सियासतदान, जागीरदार, ये जिम्मेदार हैं कि आज जिस नहर पे पाकिस्तान के अवाम को उन्होंने भूख और प्यास के किनारे लाके खड़ा कर दिया है। तबाही। तालिबान ने दोस्तों बलूचिस्तान के 2 इलाकों पर कंप्लीटली कब्जा कर लिया है और वहां पर उनका राज भी स्टार्ट हो चुका है। अब ये लोग ब्लेम कर रहे हैं अफगानिस्तान को इस चीज को लेकर। एक और अफगानिस्तान को इन लोगों ने धमकी दी है, पाकिस्तान ने,
कि भाई अगर ये इलाके खाली नहीं कराए गए, टीटीपी वालों ने ये खाली नहीं किए ये इलाके, तो हम एक ऑपरेशन, बहुत बड़ा ऑपरेशन करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों आपको पता है कि ये बातें ये लोग पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन अब अफगानिस्तान में आर्मी चीफ जो है मुल्ला याकूब जो है वो थोड़ा सा, उन्होंने मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा सख्त बातें की है और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आपका कोई हक नहीं बनता कि अफगानिस्तान को ब्लेम करने का, टीटीपी को लेकर या बलोचिस्तान के इलाकों को लेकर आपका कोई भी हक नहीं बनता अफगानिस्तान का नाम लेते हुए। पहले तो उन्होंने ये बात की है। दूसरी बात ये की है कि अगर आप लोगों ने अफगानिस्तान की तरफ एक कदम भी उठा के देखा तो इसका अंजाम, जो 2 इलाके टीटीपी ने लिए हैं आपसे, तो वो 2 इलाके के 50 इलाके हो जाएंगे। भाई ये बात उन्होंने साफ साफ इस बार कह दी है अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने, क्योंकि भाई पाकिस्तान में कुछ भी होता है परिंदा पर भी मारता है। पहले तो हिंदुस्तान था, अब हिंदुस्तान को ये लोग भूल गए, अब अफगानिस्तान का नाम आता है। अब वहां पे टीटीपी कुछ भी करता है तो ये सीधा सीधा अफगानिस्तान को धमकी देना स्टार्ट कर देते हैं। एक भूखा नंगा भिखारी भीख मंगा इतना अकड़ रहा है दोस्तों कि अगर इसके देश में किसी के पेट का गैस भी निकलता है तो ये कहता है इसमें अफगानिस्तान का हाथ है। अब तालिबान की सरकार काफी ज्यादा तंग आ चुकी है दोस्तों पाकिस्तान से। उन्होंने साफ साफ शब्दों में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिल्लो रानी को साफ शब्दों में समझा दिया है कि भाई अगर आप लोगों ने एक कदम भी अफगानिस्तान की तरफ बढ़ाया तो भाई ये जो 2 इलाके बलोचिस्तान में अभी टीटीपी ने लिए हैं, तो ये 2 इलाके आप चूम के अपने माथे पे रगड़ लोगे कि भाई हमें ये 2 इलाके कबूल थे, लेकिन और कुछ ऐसा नहीं होना था।